मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कुछ महीने बाकी रह गए हैं और इन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी बिछाना हर एक राजनीतिक दल की तरफ से शुरू हो चुका है। जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को पूरा भरोसा है। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है और अब यहां पर जीत हासिल करने के लिए कुछ और दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जैसे कि हैं दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर। ऐसे में देखा जाए यहां पर बीजेपी को सिंधिया वाकई में जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है, क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस को यहां से जीत दिलाई थी, एड़ी चोटी का बल लगा दिया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। और अब यहां पर ग्वालियर चंबल से तय की जा सकती है एमपी सरकार। सत्ता में एक बार फिर से आने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में देखा जाए ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बीजेपी का पूरा दारोमदार है कि पिछली बार उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को इस अंचल में जीत दिलाई, वैसे ही इस बार भाजपा को दिलाएं। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए ग्वालियर और चंबल दो इकाइयां हैं, पर राजनीतिक नजरिए से इन दोनों संभागों को एक ही माना जाता है। चंबल संभाग में मुरैना है, श्योपुर है, भिंड है, 13 विधानसभा सीटें हैं, जबकि ग्वालियर संभाग में अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना और ग्वालियर की 21 सीटें हैं। 2018 में सिंधिया के प्रभाव के चलते कांग्रेस ने इस क्षेत्र में 25 सीटें जीती और जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी और बसपा ने एक पर कब्जा किया। ऐसे में देखा गया कि 2020 में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। तो यहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के विधायक 6 से बढ़कर 11 हो गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल संभाग में 24 में से 26 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया। अब देखा जाए आगामी चुनाव में यहां पर एक बार फिर से किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया गया है। इनमें सुमावली से एंदल सिंह कंसाना और पिछौर से प्रीतम सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की गई है। बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर चंबल संभाग की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए, जहां पर भाजपा हारी थी। सिंधिया के सबसे करीबी तुलसी राम सिलावट का मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए सांवेर सीट से प्रबल दावेदार राजेश सोनकर को सोनकक्ष शिफ्ट कर दिया गया है और गुना की चाचौड़ा सीट पर पिछली बार चुनाव हारी ममता मीणा की जगह प्रियंका मीणा पर भरोसा जताया गया है। मालूम हो कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर दौरा कर चुकी है, एक बड़ी सभा को संबोधित कर चुकी हैं और ऐसे में यहां पर यह भी देखा गया है कि दिग्विजय सिंह इसी अंचल में गुना से हैं और ऐसे में कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार ग्वालियर चंबल संभाग से आगे हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल से आगे हैं, एक बड़ा चेहरा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई में यहां पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि पीएम के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जब वह मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने के बाद सिंधिया को वह अपने साथ वापस लेकर गए। देखते हैं कि सिंधिया यहाँ पर किस तरह से जीत दिलाते हैं बीजेपी को, क्योंकि सिंधिया को लेकर ये कहा जाता है कि सिंधिया एक ऐसी कड़ी है जिस पार्टी में जाते हैं उसे जीत दिला देते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।